हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। इस टॉपिक में से 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। सो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 10 सबसेक्शन 1 एक सेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम पे उस पर हम टैक्स नहीं देंगे, उस पर हमारा टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बट इफ़ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम देन इट मे बी टैक्सेबल। मतलब अगर आपकी आधी इनकम एग्रीकल्चर से हो रही है और आधी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दोनों इनकम्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है, वो सिर्फ खेतों में काम कर रहा है और उसको उससे इनकम हो रही है, तो क्या होगा, उसकी एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पर्सन बी है, वो क्या कर रहा है, खेतों में काम भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। मतलब वो दो चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 2,50,000 वो ये क्रॉस कर रहा है। और जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके लिए जो हमारी एक लिमिट है 5,000 वो इसे भी क्रॉस कर रहा है। तो उसकी दोनों इनकम्स की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, और दोनों को मिलाकर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक की ना हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ से कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, कि जो एग्रीकल्चर है वो मेन पार्ट है इंडियन इकॉनमी का, कि 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है और यहीं से अपनी इनकम को जनरेट करती है। बट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एग्रीकल्चर इनकम इज़ फुली एग्जाम्प्टेड। बट 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन के अंडर क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है एग्जाम्प्ट है, मतलब इस पर हमें छूट दे दी गई है कि इस इनकम पे आप टैक्स नहीं भरोगे। ठीक है। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसी रिजल्ट में जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल 270 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी यही कहता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जाम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी एनी टैक्स ऑन सच इनकम बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हर स्टेट में मेनली प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होती है। कहीं पे टी ज़्यादा होती है, कहीं पे वीट ज़्यादा होती है, कहीं पे राइस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे शुगर केन ज़्यादा होती है। इसलिए क्या है, स्टेट अपने ही अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम पे रेट्स बना के टैक्स लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन द एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज एंड अ डिमांड वॉज रेज टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो एक डिमांड इंक्रीज हो गई कि एग्रीकल्चर इनकम पे भी हमें टैक्स लगाना चाहिए। फिर क्या हुआ, एक कमेटी का सेटअप हुआ। अ कमेटी वॉज सेटअप ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड वेल्थ वॉज सेटअप टू दिस कमेटी ऑल्सो सजेस्ट टू एग्रीकल्चर इनकम। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी को सेटअप किया गया। तो उस कमेटी ने भी यही कहा कि हाँ, हमें टैक्स एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट ही रहने देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए टैक्स। बट अदर हैंड क्या था, कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि टैक्स हमें लगाना चाहिए। इसलिए फिर एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हुआ कि हाँ, इंटीग्रेशन से हम टैक्स लगाएंगे, जैसे पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। मतलब एक पर्सन जो एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहा है और वो जॉब भी कर रहा है और वो अपनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी क्रॉस कर रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग, 2,50,000, 3,00,000, 5,00,000। और एग्रीकल्चर इनकम में हमारी बेसिक लिमिट क्या है, 5,000। अगर आप एक ईयर में 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो उसके ऊपर आप टैक्स देने के लिए लायबल हो। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम कहाँ किसे गया है, कि मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। ओके, एग्रीकल्चर इनकम इट इज़ डिफाइंड एज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ठीक है, हमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, इसकी कंडीशंस बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, उसकी टाइप्स, एग्रीकल्चर इनकम की टाइप्स क्या क्या होती हैं, और इसके ऊपर एक हमें एग्जांपल दो, कंपटीशन करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन लेके उसकी इतनी एग्रीकल्चर इनकम है, इतनी नॉन, तो फिर आप एक न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम हम कहते किसे हैं। एनी रेंट और रिवेन्यू
डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। इस पॉइंट का मतलब है आपको कोई भी रेंट या फिर रेवेन्यू रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, वो एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है। रेंट मतलब आपने अपनी लैंड किराए पे दे दी है और आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, मंथली या ईयरली ऐसे। और रेवेन्यू मतलब ये है कि जो आपको टीनेंट है, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार, आपने जिसको अपनी ज़मीन दी है, फॉर एग्जांपल जैसे ठेके पे भी दे देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि रेवेन्यू आपको या तो जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे वीट की प्रोडक्शन हो रही है 70% या 30% वो आपको मिल जाती है, ठीक है, जैसे भी जिस रेशो में भी उनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट का यही मतलब है कोई भी रेंट और कोई भी रेवेन्यू आपको डिराइव हो रहा है लैंड से, वो लैंड जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया में, और जिसे हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए। एग्रीकल्चर पर्पजेज़, इस पॉइंट का मतलब ये है कि उस लैंड पे ना एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे होने चाहिए। जैसे एक बीज बोने से लेके उसको फसल बनाने तक हम जो भी सब्सिक्वेंट या बेसिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे लैंड को प्रिपेयर करना, प्लोइंग ऑफ लैंड, टिलिंग द सॉइल, लेवलिंग द फील्ड, फील्ड की लेवल सेट करना, ठीक है, सोइंग करना, एक बीज को उगाना, फिर इरिगेशन, सारी सप्लाई करनी वाटर की क्रॉप्स तक, ठीक है, थ्रू कैनाल्स और वेल्स सेटअप कर देने, कैनाल्स लगा देने, ठीक है, मैन्योरिंग करना, फर्टिलाइजिंग, ठीक है, और प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स, जैसे हम दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, ओके। और थ्रेशिंग एंड स्टोरेज जो भी हम करते हैं जब हमारी कटिंग के टाइम, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में आपका या एग्रीकल्चर पर्पसेस सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके उस मिट्टी पे एक बीज लगाने से लेके एक फसल बनने तक जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो वो आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग टू मेक अ प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट यूज, फॉर एग्जाम्पल थ्रेशिंग ऑफ वीट, सेल, प्रोड्यूस और बाई प्रोडक्ट ऑन विच सच प्रोसेस अप्लाइड। इसका मतलब ये है कि वही सारे आपने अपनी लैंड पे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए होने चाहिए, और वो लैंड कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फार्म हाउस प्रोवाइडेड इट इज सिचुएटेड ऑन नियर। मतलब इसका मतलब ये है कोई भी आपको इनकम हो रही है बिल्डिंग या फार्म हाउस से। ये बिल्डिंग और फार्म हाउस ये वो है जो हम अपने खेतों में साइड में एक छोटा सा घर टाइप बना देते हैं, जिसको हम एज अ स्टोरेज हाउस भी यूज़ करते हैं, एज अ ड्वेलिंग हाउस। वहाँ पे मतलब एक इंसान रह रहा होता है जो सुबह शाम मतलब सारा कुछ देखता है कि कैसे पानी किस साइड कैसे जाना चाहिए, ठीक है, सारा सेटअप रखता है वो, ठीक है, मोटर ऑन वगैरह करना जो भी हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। ये उस तरह का फार्म हाउस है। एज नॉर्मल जो फार्म हाउसेज होते हैं वैसा नहीं है, ये अलग से छोटा सा बना दिया जाता है, ठीक है। बट जो आपको इनकम फार्म हाउस से हो रही है उसे हम कैसे मानेंगे, जब वो फार्म हाउस या फिर बिल्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या होना चाहिए, द बिल्डिंग इज़ ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि जो वो आपकी बिल्डिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ही इमीडिएट विसिनिटी पे होनी चाहिए। मतलब जो जहाँ आपके खेत हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर या उसके बिल्कुल ही पास होनी चाहिए, ठीक है। द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय लैंडलॉर्ड और कल्टिवेटर ऑफ लैंड, कि मतलब जो उस बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए उसे लैंडलॉर्ड ने या फिर मालिक ने या फिर कल्टिवेटर ऑफ लैंड जो भी कल्टिवेशन कर रहा है उस लैंड के ऊपर उसके द्वारा ओन करी जानी चाहिए, मतलब वो मालिक होना चाहिए, ठीक है, ऑक्यूपाइड वो करे। बिल्डिंग इज यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट हाउस। जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि हम बिल्डिंग को कैसे यूज़ करते हैं या फिर स्टोर हाउस कर लेते हैं, वहाँ पे जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं जो जरूरी चाहिए, जैसे कही वगैरह हो गया, ठीक है, सारे दवाइयाँ वगैरह रख लेनी, पेस्टिसाइड। स्टोर हाउस मतलब हम उसे स्टोर हाउस की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्वेलिंग हाउस। या फिर वहाँ पे कोई पर्सन रह रहा होता है जो सारी सुबह शाम के जैसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, जो आपकी लैंड है मतलब एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए, मतलब गाँव में, ठीक है। तो अब मेनली ना हमारे कई बार टेस्ट भी आ जाते हैं, टेस्ट टू डिटरमाइन एग्रीकल्चर इनकम की क्या क्या टेस्ट हैं जो हम करें जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये जो हमारी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम है और इस पर हमारा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या कंडीशंस है सेटिस्फाई करने के लिए एक एग्रीकल्चर इनकम को, ठीक है। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, जो आपकी ज़मीन है वो कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। अगर आपकी लैंड है जो अगर बाहर सिचुएटेड है तो उस इनकम को नहीं कुछ भी मानेंगे, जो हमारी लैंड है वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर आपकी जो लैंड ही बाहर है तो हम टैक्सेशन तो इंडिया की पढ़ रहे हैं, तो बाहर कोई लिंक नहीं है इस चीज़ का। जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया में होनी चाहिए,
ठीक है। लैंड मस्ट बी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़, मतलब जो अपनी ज़मीन यूज़ कर रहे हो वो एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे टिलिंग ऑफ लैंड कर रहे हो, वाटरिंग कर रहे हो, सोइंग ऑफ सीड्स कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, और ये सारे सिमिलर ऑपरेशन जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं, ठीक है। एक बीज को लगाने से लेके उसको बड़ी फसल बनाने तक और मार्केट में बेचने तक जो सारे ही आप ऑपरेशंस कर रहे हो। द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड, मतलब जो रिसीवर है रेंट या रेवेन्यू का, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी लैंड के अंदर कि हाँ मैंने अपनी ज़मीन पे फसल उगानी है और उसे प्रोड्यूस करना है और मार्केट में ले जाने के लिए फ़िट बनाना है और मुझे इनकम अर्न करनी है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आपको एग्रीकल्चर से डायरेक्ट इनकम आ रही है उसी को हम ट्रीट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। जो इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आ रही है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसीडर करेंगे। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें सारी कंप्यूटेशंस बताऊंगी, ओके, कि काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कितने काइंड्स की होती है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। मैंने इनकम टैक्स लॉ के नोट्स हर चैप्टर के प्रिपेयर करे हुए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।